गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि ही। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। जैसे कि कल मैंने बोला था कि हम एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे अभी। कि कल मैंने ये टॉपिक डाला था कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आपको लेकर अक्सर क्या बातें होती रहती हैं और आपके पर्सन क्या सोचते हैं, आपके लिए उन्होंने कुछ सोचा भी है। तो आप देखेंगे उसके आगे का टॉपिक। अगर ये चैनल पे कोई नया आया है और ये वीडियो देख रहा है तो उसके इमीडिएट पहले मैंने जो वीडियो अपलोड करी है कि आपको लेकर क्या बातें हो रही है आपके पास और थर्ड पार्टी के बीच, तो वो देखना ज़रूर, ताकि आपकी कनेक्टिविटी हो जाएगी। आज का टॉपिक ये है, थर्ड पार्टी अब आपके बारे में क्या करेगी, क्या सोच रही है आप इस वक्त आपको लेकर, वो आपको लेकर आगे क्या करेगी, उसका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, और थर्ड पार्टी का जो कुछ भी नेक्स्ट एक्शन रहेगा उसके बाद आपके और आपके पर्सन का रिलेशनशिप कैसा रहेगा। जेंडर करेक्टिव रीडिंग है गाइस, जिसको आपको जेंडर करेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन आपको किसी भी जेंडर करेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है। कॉल करते हैं आर्कएंजल माइकल को, कॉल करते हैं आर्कएंजल रफाएल को, कनेक्ट हो जाइए। वैसे 2 कलर का कार्ड आया है, तो थर्ड पार्टी अपने असली रंग तो आपको दिखाएगी। क्या करेगी थर्ड पार्टी मेरे व्यूअर्स के साथ आगे, करंटली क्या सोच रही है थर्ड पार्टी मेरे व्यूअर्स को लेकर, क्या सोच रहे हैं। बैक स्टेप इससे आएंगे क्या। मैं का देख लेती हूँ थर्ड पार्टी क्या करेगी। इसको भी लेंगे हम, इससे क्लैरिफाई के लिए यूज़ करेंगे। इससे हमें पता चलेगा क्लैरिफिकेशन में वो जो आपके साथ करेगी सेम उसी टाइम उसके साथ भी क्या होगा, क्या हो रहा होगा। अगर ये आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है, या फिर आपके पर्सन आपके साथ है बट थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू है। रोमांटिक हो सकती है थर्ड पार्टी, पेरेंट्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं। आप देखना आपकी रिलेशनशिप किसकी वजह से डिस्टर्ब है, वो आपके लिए थर्ड पार्टी हो जाएगी। थर्ड पार्टी मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं बताइए आर्कएंजल माइकल, ये बताइए मेरा आर्कएंजल रफाएल मेमोरीज। फेथ, ये पहले भी आया था। डेस्टिनी, क्या आपने कुछ थर्ड पार्टी को बताया था क्या डेस्टिनी फेथ को लेकर कुछ भरोसा है मुझे, अगर हमारा हमारा आना तय है तो हमारा मिलना भी तय है, ऐसा कुछ अगर आपने बोला है तो ये यादें थर्ड पार्टी को याद आ रही है। थर्ड पार्टी ने शायद एक्सेप्ट कर लिया है कि आप और आपके पर्सन का रिलेशनशिप डेस्टाइन है। अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो इस वक्त थर्ड पार्टी ने ये बातें मान ली है जो आपने कभी उसको बताई थी कि आप दोनों का ही मिलन है, आप दोनों की ही शादी है और आप दोनों की ऑलरेडी मैरिड हुई थी। थर्ड पार्टी उसको बहुत ख़राब करने की कोशिश कर रही थी, तो थर्ड पार्टी ने ये बात मान ली है क्योंकि उसको यूनिवर्स का आईना दिखा दिया है। तो थर्ड पार्टी ने ये बात मान ली है कि सच है, डेस्टाइन कनेक्शन आपका और आपके पर्सन का ही है। अगर आपकी मैरिज है तो ये आप दोनों का डेस्टाइन कनेक्शन है, उसको कोई भी ख़राब नहीं कर सकता। को डिवाइन ने उनको डिवाइन मेल बनाकर आपको आपके लाइफ में भेजा है। और ये थर्ड पार्टी मानती है कि आपके और आपके पर्सन का रिलेशनशिप जन्म जन्मांतरों का है। यूनिवर्स ने आप लोगों की ही शादी होना तय है, ये शायद थर्ड पार्टी को इसका एहसास करवाया है। और यही बात शायद आपने थर्ड पार्टी को कभी ना कभी तो बोली थी। ये याद थर्ड पार्टी को आ रही है कि आपने ऐसा बोला था कि डेस्टिनी ने जो तय किया है वो होके रहेगा, हमारा रिलेशनशिप कोई ख़राब नहीं कर सकता। अब आपको इनके साथ रिलेशनशिप कैसा भी क्यों ना हो। मेमोरीज को क्लैरिफाई कीजिए। मेमोरीज को क्लैरिफाई किया यहाँ पे ब्लॉक। देखिए यहाँ पे आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को ब्लॉक करके रखा है। थर्ड पार्टी सीक्रेट अकाउंट से आपके पर्सन को स्टॉक कर रही है, बात करने की कोशिश कर रही है अभी इस वक्त, और उसको वो सारी बातें याद आ रही है अभी इस वक्त जो कभी आपने बोली है या फिर आपके पर्सन ने बोली है। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों याद आ रहा है कि आपके पर्सन ने
थर्ड पार्टी के साथ जब भी रिलेशनशिप में रहे होंगे या फिर अभी भी है, तो ये डेफिनेटली आपके फेवर में कभी ना कभी ये बात बोली है कि आपका और उनका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, डिवाइन है, आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता या फिर जुदा नहीं कर सकता। ऐसी कुछ तो बातें आपको लेकर काफ़ी फेवरेबल आपके पर्सन ने कभी तो बोली थी थर्ड पार्टी को, और आज थर्ड पार्टी को वो बातें याद आ रही है। और अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ एक मैरिज रिलेशनशिप में है, तो थर्ड पार्टी आपके पर्सन के फ़ोन से आपका नंबर ब्लॉक करने की कोशिश कर रही है। ये जानने की कोशिश कर रही है कि आपके पर्सन किसी सीक्रेट अकाउंट से आपके साथ कम्युनिकेशन तो नहीं कर रही है, या फिर खुद कुछ सीक्रेट अकाउंट्स बनाकर आपको स्टॉक कर रही है, आपकी हरकतों के ऊपर नज़र रख रही है। अब देखना है यहाँ पे आपके कौन से मैसेज, कौन सी स्टोरी आती है। सीधे मैसेज या कॉल स्पैम में जा रहे हैं। सीधा टेक्स्ट होता है ना ब्लॉक करने के बाद, जो सिंपल मैसेज जाते हैं ना, उस तरीके से थर्ड पार्टी कुछ मैसेज करती हुई दिख रही किसी सीक्रेट अकाउंट से आपके पर्सन को कुछ बातें याद दिलाने की कोशिश कर रही है। अगर आपके पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में आ चुके, क्योंकि डेस्टिनी तो बहुत स्ट्रॉन्ग है आपको लेकर, आपको बस डेस्टिनी के ऊपर अपना फेथ गंवाना नहीं है। अगर ये आपके साथ है तो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को किसी ऐसे नंबर से मैसेज कर रही है, सिंपल मैसेज कर रही है, क्योंकि उनको आपके पर्सन ने शायद ब्लॉक कर दिया है और उनको इमोशनल करके मेमोरीज इनके अंदर लाने की कोशिश कर रही है कि ताकि आपके पर्सन उसके फेवर में आ जाए। और अगर आपके पर्सन के साथ है तो आपकी थर्ड पार्टी आपके पर्सन का फ़ोन चेक कर रही है, ब्लॉक मैसेजेस चेक कर रही है, ब्लॉक मैसेजेस से कुछ मैसेज तो नहीं है वो चेक कर रही है, और कुछ सीक्रेट अकाउंट से खुद आपको भी स्पाई कर रही है। फेथ को क्लैरिफाई कीजिए। गेटिंग रीडिंग बहुत आ रहा है भैया यहाँ पे। आपके ऊपर रीडिंग तो ले रही है थर्ड पार्टी, किसी से तो आपके ऊपर रीडिंग ले रही है थर्ड पार्टी। लिविंग इन द मोमेंट है थर्ड पार्टी, ये जताने की कोशिश कर रही है, बट आपके ऊपर नज़र रख रही है, आपके ऊपर रीडिंग ले रही है। कुछ भरोसा उसको मिल गया है। हम थोड़ा सा डिटेल जाके देखते हैं ये कर क्या रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मुझे टैरो की ज़रूरत पड़ेगी। Just clarify block message and memories. ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। मैरिज का कार्ड 4 ऑफ वांड्स, अगेन ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। या तो आपके ट्विन थर्ड पार्टी के साथ मैरिज रिलेशनशिप में है, या फिर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मैरिज रिलेशनशिप में है। ये आपके ट्विन है, थर्ड पार्टी के साथ जिनका मैरिज हो चुका है, ये आपके ट्विन है, या फिर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है। तो वो क्या कर रही है ना, अगर आपके पर्सन आपके साथ शादीशुदा होने के बावजूद भी अगर थर्ड पार्टी के साथ रह रहे हैं, तो वो ये कोशिश कर रही है कि आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स आने का कोई भी मौका वो नहीं छोड़ रही है। वो सारी अपॉर्चुनिटी, वो सारे जो मौके हैं ना, वो गंवाने की कोशिश कर रही है। ज़्यादा से ज़्यादा आप पीछे रह जाओ, आप आपके पर्सन तक अप्रोच ना कर पाओ, या फिर आपके पर्सन आप तक अप्रोच ना कर पाए। इसीलिए कोशिश करें कि सीधे मैसेज ही ब्लॉक कर दे, सीधा नंबर ही उड़ा दी इनके फ़ोन से, ताकि कोई कनेक्टिविटी ना हो, ताकि कोई कम्युनिकेशन ना हो। गेटिंग रीडिंग, किस बात को ऊपर रीडिंग ली जा रही है प्लीज़ बताइए। हाँ, तो रीडिंग ये ली जा रही है आपके ऊपर। अब हो सकता है इन दिनों आप अच्छे खासे फ्रेंड्स बना रहे हो, खुश रह रहे हो, आपकी हर चीज़ सक्सेसफुल हो रही है, तो ये ना थर्ड पार्टी को थोड़ी बात हजम नहीं हो रही है, तो ये रीडिंग ले रही है। क्योंकि अगर ये आपके साथ आपके पर्सन के साथ मैरिज रिलेशनशिप में है, तो ये आपके ऊपर रीडिंग ले रही है कि कहीं आपके पर्सन आपको अप्रोच तो नहीं कर गए, या फिर कोई ऐसा ज़रिया है जिससे आपके पर्सन आप दोनों एक दूसरे के साथ मिले हैं और आप दोनों का बॉन्डिंग फिर से शुरू हुआ है, कोई म्यूचुअल फ्रेंड, कोई रिलेटिव। तो ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि वो गद्दार कौन है जो आपके और आपके पर्सन को मिलाने की कोशिश कर रहा है।
और ये करते करते उसको क्या पता चल रहा है, उसको ये पता चल रहा है कि आपके और आपके पर्सन का क्या कनेक्शन है और ये डिस्टाइन है, इनका मिलना तय है। क्योंकि आजकल आपकी हर विश जैसे कि फुलफिल हो रही है, खुश हो रहे हो आप जो चाह रहे वो हो रहे, तो वो थोड़ी सी बात उसको हजम नहीं हो रही है। स्वीट टॉक, लव चाइल्ड। अगर ये पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है ना, और आपके पर्सन के बीच बहुत अच्छी खासी बातें होती है, आपके पर्सन आपकी केयर कर रहे हैं, आपके बच्चों की केयर कर रहे हैं, मीन्स आपका एक मैरिज रिलेशनशिप बहुत हैप्पी वाला जा रहा है, सब कुछ खुशियाँ दिख रही हैं। इसके ऊपर थर्ड पार्टी कर रही है रीडिंग, इसके ऊपर थर्ड पार्टी ले रही है चीज़ें कि ऐसा क्यों हो रहा है, और फिर पता क्या चल रहा है, फिर पता ये चल रहा है उसको जेलसी भी बहुत हो रही है। आप लोगों का रिलेशनशिप ऐसा अच्छा है ना, तो कोशिश पहले ये कर रही है कि कैसे झगड़े उन दोनों में हो जाए और आप कैसे आपके पर्सन के लाइफ से चली जाए। अगर ये आपके पर्सन के साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो वो क्या कर रही है ना, आपके पर्सन से बहुत ज़्यादा स्वीटली टॉक करके दोनों में आपके और आपके पर्सन के बीच झगड़े लगाने की ऐसी कोशिश कर रही है जैसे कि आपके पर्सन खुद ही आपसे दूर चले जाए या फिर आप आपके पर्सन से दूर चले जाए। किसी किसी की थर्ड पार्टी मुझे ये करती हुई दिख रही है अगर इनके साथ मैरिज रिलेशनशिप में, तो ये जताने की कोशिश कर रही है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी एक दूसरे के साथ कितने खुश रहे, बच्चों के साथ कितने खुश रहे, ताकि आपको जेलेसी हो और आप खुद ही आपके पर्सन के लाइफ से दूर चले जाए। उसने ना अपना पूरा एटीट्यूड ही 360 डिग्री चेंज कर दिया है। मैरिज को क्लेरिफाई करा है, देखिए मैरिज को मैरिड ही क्लेरिफाई किया है। ट्रू कलर, बैड क्रेडिट। अगर आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ शादी कर ली है, क्योंकि जब तक शादी नहीं कर रही थी तब तक इसके क्या क्या एफर्ट चल रहे थे, आपके पर्सन के मोबाइल से आपका नंबर ब्लॉक कर देना, हटा देना, सब चीज़ें कर देना, फिर आपके पर्सन को मीठी मीठी बातें पर को ये कहने की जताने की कोशिश करना कि आपके पर्सन और आप एक दूसरे के साथ पिछले जन्मों से मिले आ रहे, आप दोनों मीन्स आपके पर्सन और वो एक सोलमेट है, आपके ये सच्चे मायने में आपके पर्सन की फ्रेंड है, वो केयर करती है, बहुत कुछ बातें उसने बताई होगी। और यहाँ पे किसी के थर्ड पार्टी ने पर्सन को ये कंफर्मेशन देने के लिए रीडिंग तक ली है, किसी टैरो रीडर से रीडिंग तक ली है। और आपके पर्सन इन बातों में आकर अगर आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ शादी कर ली है या फिर उसके बातों में आ गए हैं, तो वहाँ जाने के बाद थर्ड पार्टी के ट्रू कलर आपके पर्सन को दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन के ऊपर बड़े कर्जे हो गए, इनका बैंक बैलेंस बहुत खराब हो चुका है, बेचारे जैसे कि रास्ते पे आ गए। थर्ड पार्टी के असली कलर आपके पर्सन को दिख रहे हैं। देखते भाई कौन से ट्रू कलर, अब तो इंटरेस्ट आ रहा है मुझे, कौन से ट्रू कलर बताइए मुझे। हाँ, एप्रिसिस, किसी डिवाइन फेमिनाइन के साथ खिलवाड़ किया है, डिसअपॉइंटेड है। अगर ये पर्सन, देखिए दोनों मैरिज के कार्ड आए हैं, अगर ये आपके साथ मैरिज रिलेशनशिप में है और उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ अपना रिलेशनशिप चोरी छुपे कंटिन्यू रखा था, तो आपके पर्सन के सामने थर्ड पार्टी के ऐसे कलर आ रहे, किसी के पर्सन के सामने थर्ड पार्टी की सीक्रेट अफेयर्स आ रहे हैं, किसी के पर्सन के सामने थर्ड पार्टी के कुछ ऐसे नेचर आ रहे कि जहाँ से भागने का मन हो रहा है। और किसी ने अगर थर्ड पार्टी के रश में आकर थर्ड पार्टी से शादी कर ली है, वो तो भी अटक गए, फिर उस रिलेशनशिप में वो अटक गए, और वहाँ से कोई छुटकारा नहीं। आपके साथ मैरिज रिलेशनशिप में है तो वो वाले पर्सन तो मुझे लगता है भाई भागकर आ गए हैं आपके पास, कोई भागकर आ गए, बट थर्ड पार्टी से पूरी तरीके से पीछा नहीं छुड़वा पा रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी इनसे बराबर अपने पैसे हजम कर रही है। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है आपके पर्सन थर्ड पार्टी से। अब थर्ड पार्टी क्या सोच रही है ना आपको लेकर, थर्ड पार्टी ये सोच रही है, उसकी इंटेंशन ये हो रही है कि जैसे कि अपने ट्रू कलर इसको दिखाती हूँ। अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है ना,
तो बहुत आइसोलेशन में जाकर जैसे कि थर्ड पार्टी कोशिश करे कि इसको आप अपने ट्रू कलर दिखाती हो। हर्मिट विथ हाई प्रिस्टेस एंड ट्रू कलर अगर एक कॉम्बो में पकड़ो तो ये थर्ड पार्टी कुछ चीज़ें ऐसे कर रही है कि जिससे आपके पर्सन का बैंक बैलेंस बिगड़ जाए। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स जाने के लिए मजबूर हो जाए आपको छोड़कर। कुछ स्पेल ऐसा कुछ कर रही है थर्ड पार्टी, किसी हीलर को पकड़ा है या फिर किसी ऐसे प्रैक्टिशनर को, मीन्स अपने असली रंग रूप थर्ड पार्टी अब आपके पर्सन को दिखाएगी। किसी किसी के पर्सन के थर्ड पार्टी ने, अगर आप हीलर है या फिर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो, तो इन्हीं बातों का सहारा लिया है आपके पर्सन को आपसे भटकाने के लिए कि आप कुछ गलत करते हो, आप किसी तांत्रिक से मिले हो या फिर किसी के पास जाकर कुछ न कुछ करने बाधा ऐसा कुछ कर रहे हो। ये आपको लेकर बातें थर्ड पार्टी सोच भी रही है और आपके पर्सन के कान में भर रही है, या फिर थर्ड पार्टी को ये डाउट हो रहा है कि आप आपके पर्सन को अपने लाइफ में हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ तो कर रही है। अब आपके पर्सन को ये भी जताने की थर्ड पार्टी कोशिश कर रही है कि आपके कारण आपके पर्सन को कितना कर्जा उठाना पड़ा। असल में सच ये नहीं है, सच ये है कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के लिए अपना काफ़ी सारा नुकसान कर लिया। या तो इनका काम में मन नहीं लगा, या तो इन्होंने थर्ड पार्टी के चक्कर में अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी छोड़ दी। किसी का अच्छा खासा चलता हुआ बिजनेस जैसे ठप हो गया, क्योंकि आपके पर्सन को बिजनेस के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं थी। उस वक्त आपके पर्सन का पूरा ध्यान थर्ड पार्टी के साथ मौज मजा मस्ती अय्याशी करने में लगा था। शायद इसी को बोल रहे होंगे, इसी का नाम ज़िंदगी, इसी को तो जीना कहते हैं। इस चक्कर में अपना बसा बसाया सारा बिजनेस उन्होंने ख़राब कर दिया। आपके साथ जो अच्छा खासा रिलेशनशिप चल रहा था, फैमिली में हंसी खुशी वाला माहौल था, वो ख़राब कर दिया। फाइनेंशियल स्टेटस अपना ख़राब कर दिया। और अब बात ऐसी कि पैसा बहुत कम इनके पास बचा, खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं। जैसे कि कोई बैंक इनको लोन देने के लिए भी नहीं रेडी, इतना इनका बैंक बैलेंस ख़राब हो चुका है, इनका बैंक क्रेडिट इतना ख़राब हो चुका है। तो ये, और आपके पर्सन अगर ये थर्ड पार्टी के सारे ट्रू कलर देखकर अगर आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स भाग कर आ गए हैं तो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। ऐसे में थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ स्पेल करना या फिर किसी को तो पकड़ा है उसने, और जैसे कि अकेले में रहकर प्रैक्टिसेस करना, जिसके चलते आपके पर्सन आपसे दूर हो जाए। कर खुद रही है, मुझे कल से यही मैसेज आ रहे बार बार, गिल्ट को क्लेरिफाई कीजिए। अब आपके पर्सन अगर ये चलकर भागकर आगे में, देखिए ट्रैप तो हो गया आपके पर्सन वहाँ पे। आपके पर्सन की ईगो डेथ हो गई है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है और इनको एहसास हो चुका है। थर्ड पार्टी की ट्रू कलर देखने के बाद आपके पर्सन को इस बात का एहसास हो चुका है कि ये वहाँ पे फंस गए हैं और ये बहुत ज़्यादा गिल्ट में बार बार आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। और अब थर्ड पार्टी क्या कर रही है ना इस चीज़ को लेकर, उसको शर्म आ रही थर्ड पार्टी को कि मैंने इतना सब कुछ कर दिया बट मुझे क्या मिला। देखिए थर्ड पार्टी हिम्मत तो नहीं हार रही है। थर्ड पार्टी ने कोई ज़रिया ढूंढ लिया है वापस आपके पर्सन को ट्रैप करने के लिए। मैजिशियन विद एट ऑफ सूट्स इज नॉट अगेन अ गुड कॉम्बिनेशन। मैनिपुलेट कर रही है थर्ड पार्टी, या फिर आपके पर्सन को फिर से ट्रैप कैसे किया जा रहा है कि आप एक मैनिपुलेटर है, आप कुछ एनर्जी खेलते हो, आप एनर्जी को लेकर कुछ उल्टी सीधी चीज़ें करते हो, जिसकी वजह से आपके पर्सन का फाइनेंस खराब हो रहा है। मीन्स पूरा जो कुछ भी बिल है ना वो आपके अकाउंट पे फाड़ा जा रहा है, और ऐसे कर कर आपके पर्सन को ट्रैप कर रही है। बट अब तक उसने ट्रैप कर लिया हो आपके पर्सन को, अब अवेकनिंग जैसी चीज़ें हो गई है। सारी चीज़ें इनके सामने आ चुकी क्योंकि उन्होंने ट्रू कलर देख लिया है और इनको अब पता है आपके पर्सन को थर्ड पार्टी ऐसा ही कुछ करके आपके पर्सन को उनके साथ ही रखेगी, ताकि आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स ना आ जाए। थर्ड पार्टी की ये इंटेंशन जैसे आपके पर्सन ने भाप लिए है, और उसी लिए इनको ऐसे लगता है कि ये गिल्ट में है और ये आपको आई लव यू का मैसेज दे रहे हैं। डिवाइन में जी हाँ,
आपके पर्सन मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी के साथ एक बहुत ही कैरेक्टरलेस पर्सन है, जिसके साथ ये रिलेशनशिप में रहे थे आपके पर्सन। इस वक्त एक सिंगल फेज एंजॉय कर रहे हैं, स्ट्रेस फ्री होने की कोशिश कर रहे हैं थर्ड पार्टी से। और आपके पर्सन आपको डेट करने के बारे में सोच रहे हैं अभी इस वक्त। उसने थर्ड पार्टी ने बड़े पिंजरे लगा दिए थे आपके पर्सन को कैद करने के लिए, बट आई थिंक आपके पर्सन ने तो समझ लिया है अब ये इनके स्पाउस है या फिर इनका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप थर्ड पार्टी के साथ। इनको ये समझ में आ चुका है ट्रू कलर देखने के बाद, ये कैरेक्टरलेस पर्सन है, इसका न ज़मीर का तो पता है न कैरेक्टर का तो पता है। तो किसी ने जैसे कि राहत की सांस ली है किसी किसी के पर्सन डिवाइन में, किसी जो ट्विन फ्लेम है ना, आई थिंक सिंगल स्टेट में जो व्हील ऑफ फॉर्चून डेस्टिनी बहुत सपोर्ट करी। मैं वही बोल रही हूँ गाइस, ये ट्विन फ्लेम यूनियन है। और अगर आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में आपके पर्सन, तो डेफिनेटली अब ये अपनी शादी को ही चांस देने वाले हैं। थर्ड पार्टी के साथ उन्होंने अपना पूरा नाता तोड़ दिया है। और थर्ड पार्टी ना, अगर आपके पर्सन ने आपसे ब्रेकअप कर लिया था ना, अब आपने सारी चीज़ें छोड़ दी है डिवाइन के ऊपर, तो आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के चक्कर में आकर आपको सारी चीज़ें करी, ऑन ऑफ रिलेशनशिप कर दिया, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर रख लिया। अब आपको जितना रोना था भाई आपने रो लिया। अब फिर आपको एक पॉइंट पे आकर आपको बात समझ में आ रही कि इससे अच्छा है कि खुद की लाइफ एंजॉय करने में ज़्यादा मैं फोकस करूँ, अपने वो करने लगे। मीन्स आप एक सिंगल फेस एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपके पर्सन के साथ आपकी शादी भी हो गई ना, तो आप वही मुझे लगता है कि सिर्फ एक फॉर्मेलिटी कर रहे हो। शादी वाला रिलेशनशिप अगर आप फॉलो कर रहे हैं ना, यू आर जस्ट कंप्लीटिंग अ फॉर्मेलिटी। अदरवाइज मैरिड रिलेशनशिप में भी आप सिंगल फेज एंजॉय कर रहे हो। मुझे लगता है आपका ही रूप देखकर आपके पर्सन आपसे टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि सेल्फ लव में आकर ना ऑरा ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक हो जाता है, और डेस्टिनी भी तभी फेवर कर रही है। तो ये थर्ड पार्टी देख रही है कि आपको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, आप तो बहुत खुश हो रहे हो, और आपके लाइफ में एक के बाद एक सेलिब्रेशन आ रही है, जैसे कि विधाता खुद आकर आपकी झोली में सारे सुख डाल रहा है। ये देख रही थर्ड पार्टी अपने आंखों से, और उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि आपके भाग्य के साथ कोई खेल नहीं सकता। थर्ड पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि आपके पर्सन आपके साथ चीज़ें करे, क्योंकि उसके हाथ में एक ही हथियार है आपके पर्सन, जिसको हाथ में लेके थर्ड पार्टी आपके साथ अक्सर खेलते आई है अब तक। आपके इमोशंस के साथ, आपके फिजिकल हेल्थ के साथ बहुत खेला है उसने। जितना मर्जी चाहे उसने आपको डिस्टर्ब करने की, डिस्ट्रैक्ट करने की, आपको डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश करी है। बट आपका क्या हो गया ना कि जो वेपन लेके वो जब अब तक आप पर वार कर रही थी ना, आपने उस वेपन को ही नाकाम कर दिया। आपने बोला कि मुझे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मीन्स आपके पर्सन को आपने उसी को इग्नोर कर दिया। तो आपका ये जो ब्रह्मास्त्र था ना, इग्नोरिंग देम एंड फोकस ऑन योरसेल्फ, भाई ये सच में काम करके चला गया। इसीलिए दुश्मन पार्टी जो है उसने अब तक इतने तोहफे दागे, बट एक भी अटैक आपके ऊपर अब होगा नहीं इसके आगे, क्योंकि आपके भी अंदर वो चीज़ आ चुकी है। यस, तो ये हो गया भाई थर्ड पार्टी क्या सोच रही है। अब ना देखते हैं कि क्या होगा। थर्ड पार्टी आगे चलकर आपके पर्सन को लेकर क्या करेगी, आपके साथ क्या करेगी, क्योंकि आपके साथ सीधा सीधा कोई पंगा नहीं ले पाती है। तो वो आपके साथ क्या करती है, वो आपके पर्सन को सामने करके आपके ऊपर अटैक करती है। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, वो मेरे व्यूअर्स को लेकर उसका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। वो जितना कुछ भी कर ले भाई, ये कर्मा उसके ऊपर ही जाने वाला है। वो कोशिश पूरी करेगी कि आपके फैमिली में आपका, अगर मैरिड है तो आपका और आपके पर्सन का
डिवोर्स हो जाए, फैमिली में अनहैप्पीनेस आ जाए, कहीं तो आपको फंसाने की कोशिश करेगी थर्ड पार्टी, ट्रैप करने की कोशिश करेगी। देखिए, अगर थर्ड पार्टी आपसे किसी भी संबंध में आगे चलकर अच्छे से बात कर रही है तो आपको उसकी किसी भी बातों में आना नहीं है। चिकनी चुपड़ी बातें कर कर ये आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगी, बट आपको आना नहीं है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ थर्ड पार्टी एक प्रस्ताव लेकर आपके टुवर्ड्स बढ़ती हुई मुझे दिख रही है। डेथ। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि थोड़ा है ना अच्छे से बात कर लो और एक बार कम्युनिकेशन में ट्रैप कर लो और पूरा का पूरा किस्सा में ख़त्म कर दो। आपके पर्सन आपका मीन्स आपकी अगर फैमिली आपके पर्सन के साथ तो ऐसा कुछ ना कुछ जाल बिछाने की कोशिश करेगी लीगल मैटर थ्रू, जिसके चलते दिक्कतें हो सकती हैं। तो आपको थर्ड पार्टी से किसी भी तरीके का कोई कम्युनिकेशन रखना नहीं है आगे चलकर। और अगर आपके पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो हो सकता है शिकार आपके पर्सन का रहेगा और वार आपके ऊपर रहेगा। मीन्स अगर आपके पर्सन को किसी ट्रैप में फंसाती है तो वो सीधा सीधा उसका वार आपके ऊपर हो जाएगा। तो वो करने की कोशिश करेगी थर्ड पार्टी, आपके पर्सन के साथ अच्छा खासा कम्युनिकेशन करेगी, उनको ट्रैप करेगी, जिसके चलते आपके फैमिली में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आ जाएगा और बात डिवोर्स तक चली जाएगी। मीन्स उसको करना ज़्यादा कुछ है नहीं, बट जो कुछ भी आपने अपना एक छोटा सा राज आपने बनाया है फैमिली में, एक अच्छा खासा अपना एक एम्पायर आपने बनाया है, वो पूरा का पूरा उसको हासिल करना है, कुछ भी एफर्ट डाले बिना। फाइनेंस से हम कर सकते हैं क्लैरिफाई, बट डिसअपॉइंटेड होती हुई मुझे दिख रही है, काफ़ी कंफ्यूज करेगी। देखिए, अगर आप आपके थर्ड पार्टी के इस जाल में फंसते हैं, क्योंकि वो आगे चलकर मेंटल गेम तो बहुत खेलने वाली है आपसे, जिसके चलते अगर इसके जाल में आप फंस जाएंगे तो डिसअपॉइंटमेंट आपको देनी है उसको अच्छा लगता है कि आप इस तरीके से रहेंगे, सैड, रोते हुए, डिसअपॉइंटेड, उसको उसमें खुशी रहती है। वो हमेशा कंफ्यूज करने की कोशिश करेगी आगे आपको कि आपके पर्सन उसको और आपको दोनों को बैलेंस कर रहे एट ए सिंगल टाइम। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप छोड़कर आ गए हैं तो वैसा नहीं, वो आपको हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे एविडेंस देने की कोशिश करेगी कि जिसके चलते आपको पता चल, आपको ऐसा लगेगा, हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप अभी भी चालू है। मीन्स हमेशा आपके मन में एक भ्रम निर्माण कर देना, जिसके चलते आपको कोई खुशी न मिल पाए। आप हमेशा अंदर से खोखले बनते जाएंगे, हमेशा दुखी रहेंगे, निराशाजनक एनर्जी में आप रहेंगे, ऐसी कोशिश करेंगे। और वो ना बीच बीच में एविडेंस भी देंगी कि वो आपके पर्सन के साथ किस तरीके से कम्युनिकेशन में है। एट ऑफ पैंट्स एंड टू ऑफ कप। जस्टिस की बात क्लैरिफाई कीजिए। देखिए, जस्टिस इन द रिवर्स आया है, हर्मिट। आपको बहुत ज़्यादा अकेला करने की कोशिश करेगी थर्ड पार्टी, आइसोलेशन मोड देने की कोशिश करेगी थर्ड पार्टी। कार्मिक पैटर्न कुछ ना कुछ बाकी है, बहुत अन्याय करेगी थर्ड पार्टी आपके साथ आगे चलकर, अनफेयर कुछ ना कुछ चीज़ें करेगी, अनफेयर चॉइस थर्ड पार्टी की ओर से या फिर अनफेयर एक्शन थर्ड पार्टी की ओर से आ जाएगी। उसके लिए ना थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ बहुत तगड़ा सोच रही थर्ड पार्टी, जिसके चलते आप खुद के लिए इनजस्टिस कर दो, आप खुद के लिए एक अनफेयर डिसीजन में चले जाओ, खुद ही तहस में आकर, कन्फ्यूजन में आकर, निराशा में आकर, क्योंकि मेंटली आप बहुत डिस्टर्ब दिख रही, थर्ड पार्टी की कोशिश करेगी। उसमें जाकर अगर आपने कोई केस वगैरह या फिर डिवोर्स वाली चीज़ें कर दी आपके पर्सन के साथ, डिवोर्स चाहिए, तो वही चाहती, बहुत प्लानिंगफुल थर्ड पार्टी ये चीज़ें कर रही कि एक लीगल मैटर आप दोनों, आपके और आपके पर्सन के बीच कैसे खड़ा कर दो। 10 ऑफ कप।
वैसे मैं लेने वाली नहीं थी, बट मैं अगला सवाल लूँगी। 10 ऑफ कप इन द रिवर्स। जी हाँ, मैंने बोला ना, देखिए यहाँ पे भी 8 ऑफ सोर्स है। यहाँ पे फैमिली में अनहैप्पीनेस लाने की पूरी कोशिश करेगी, थर्ड पार्टी डोमिनेट करने की कोशिश करेगी। जिस प्यार से, लव से आपने अपनी दुनिया सजाई है ना, वो पूरी की पूरी ख़त्म करने की कोशिश करेगी थर्ड पार्टी। आपका घर तोड़ने की पूरी कोशिश करेगी आगे चलकर। ट्रैप, कुछ ना कुछ लीगल मैटर पंगे खड़े कर देगी। आपके पास अगर थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो ये चीज़ें भी हो सकती है। एट ऑफ सोर्स, कौन सा भी रिलेशनशिप है आपका, देख लेना। 8 ऑफ सोर्स, क्लिफर, पेज ऑफ फैंस एंड 10 ऑफ कप अगेन इन द रिवर्स। बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके ट्रैप से बाहर निकलना ना, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे किसी का फाइनेंस कोलैप्स होता दिख रहा है, कर्जा बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा पैसा लगने वाला है स्टेबिलिटी बनाने के लिए, फैमिली में सुख शांति बनाने के लिए। 8 ऑफ फैंस, कम्युनिकेशन करने का जरिया ढूंढेगी। 4 ऑफ फैंस, अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी को मैरिज कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं तो थर्ड पार्टी कुछ ऐसे क्लेम आपके पर्सन के ऊपर कर सकती है जिससे आपके घर की सुख शांति पूरी जाने वाली है। कोई ट्रैप कर सकती है और नतीजा ना हो, इस तरीके से क्या बोलते हैं ना, लाचार कर देगी थर्ड पार्टी आपके पर्सन को, कि जैसे कि उसके साथ शादी करने की बात करने के अलावा, मिसकमिटमेंट देने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है। इस मोड़ पे थर्ड पार्टी आपके पर्सन को लाएगी। अगर तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मैरिज रिलेशनशिप में है तो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को इतना डेंजर तरीके से डराएगी, धमकाएगी, अगर आपके पर्सन ने आपके साथ ये रिश्ता ख़त्म नहीं करा तो ये आगे चलकर मैरिज रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा मुद्दा बनाकर आपके पर्सन को पता नहीं कौन कौन से क्लेम में अटका देगी। और आपके पर्सन के साथ शादी की बात करती हुई दिख रही है थर्ड पार्टी। तो आपका बट अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ आपके साथ आते हैं तो वो जितना आपके पर्सन उसको पुश करते हैं ना, उससे दुगना तरीके से वो तैयार होकर आती है। तो जो आपके पर्सन आज कल आए नहीं हैं आपके साथ और आज के दिन भी नहीं रुके, वो आपको एंजाइटी देना शुरू कर देगी। जब ये देखती है कि आप परेशान हैं, डिस्टर्ब है, नाइटमेयर हो रहे हैं, सो नहीं पा रहे, उसको बड़ी खुशी मिलती है। 9 की एनर्जी, उसको बड़ी खुशी मिलती है। 8 की एनर्जी, 9 की एनर्जी बहुत आ रही है। हो सकता है नेक्स्ट एक्शन जो मैं बोल रही हूँ वो 8 डेज या फिर 8 वीक में ये चीज़ें हो जाएगी। उसकी वो विश कंप्लीट हो रही है कि जिससे आप मेंटली स्वस्थ रहेंगे, उसकी ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। तो जो डेस्टिनी का आप सोच रहे थे ना कि ये डेस्टिनी आपको फॉलो कर रही है, डेस्टिनी आपको सपोर्ट कर रही है, तो जब अगर आपके पर्सन उसके टूवर्ड्स जाते हैं, जब आपके पर्सन देखते हैं कि ये सब कुछ इतना ख़राब हो रहा है, तो मजबूरन अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी से जुड़ने की कोशिश करते हैं तो वो सेलिब्रेशन उसको चाहिए। आपके पर्सन कब उसके लाइफ में दोबारा लौट कर जाएंगे और कब उसके लाइफ में उसका गुड लक चमकेगा, सितारा चमकेगा और वो सेलिब्रेट करेगी। आपको डिटैच करके जब आपके पर्सन उससे रिकनसाइल होते हैं तो उसको ऐसे लगता है कि उसकी पूरी जीत हो गई। डेथ को वेरीफाई कीजिए। नाइट ऑफ पेंटाकल, नाइट ऑफ सोर्स, बॉटम ऑफ द डेक, 3 ऑफ पेंटाकल। आपके पर्सन उसको कोई कमिटमेंट देने के लिए बड़ी देर कर रहे थे ना, जा नहीं रहे थे, भागते थे आपके पर्सन बार बार। कुछ प्रैक्टिकल दिमाग चलाएगी थर्ड पार्टी। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये सब कुछ करके जो लास्ट वाला कार्ड जो डेथ आया है ना,
सब कुछ व्यय नहीं होने वाला है, मीन सब व्यर्थ होने वाला है उसका। अभी मुझे आगे के रीडिंग में पता चलेगा कि वो जो कर रही है उसमें वो कहाँ तक सक्सेसफुल होगी। क्योंकि टॉपिक ही इतना इम्पोर्टेंट है तो मुझे डेक भी वैसे लेने पड़ेंगे, स्टारों से नहीं आंसर मिलने वाली मुझे। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ तो जो कुछ भी थर्ड पार्टी मेरे व्यूअर्स के साथ कर रही है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, वो जो नेक्स्ट एक्शन में जो चीज़ें कर रही है उसमें वो कहाँ तक सक्सेसफुल होगा, क्या होगा उसके साथ। देखिए चीज़ें खुद ही कॉम्प्लिकेटेड कर रही है, वो जो मैंने बोला ना सब वैन जाता जाएगा, व्यर्थ जाता होता दिख रहा है, तो यही फॉल्स होप है उसको। ये सब कुछ वैसा करेंगे बट वो सक्सेसफुल नहीं होने वाला। एक ब्रेक टाइम फ्रेम पर कैसे काट नीचे आके पता नहीं, ब्रेकअप ही होगा, आपके पास हम ब्रेक ही लेंगे। टैंगल, जी हाँ, सिचुएशन में खुद ही स्टक होने वाली है, अपना कदम पीछे लेगी थर्ड पार्टी। जी हाँ, खुद का ही मजाक बनकर रह जाएगा। तो गाइस आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, करने दो एस्केप। जी, आपके पर्सन वहाँ से छूट जाएंगे, खुद ही मुंह के ऊपर गिरने वाले हैं। कंट्रोल करने की कोशिश बहुत करेंगे आपके पर्सन को, बट आपके पर्सन वहाँ से छूट जाएंगे, भाग कर चले जाएंगे आपके पर्सन। ये टाइम फ्रेम बहुत आ रही है यहाँ पे, शायद मेरे ऑल टॉक एंड बॉटल रख दीजिए। हाँ, तो देखिए यहाँ पे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच तो बहुत गंदा वाला झगड़ा होता हुआ दिख रहा है। हिटेड आर्गुमेंट हो जाएंगे और सीधा ब्रेकअप। हिटेड आर्गुमेंट के बाद क्या होने वाला है, सीधा ब्रेकअप। देखिए यहाँ पे 3 टाइम फ्रेम के कार्ड आए थे, व्यू ऑफ द फ्यूचर, नेक्स्ट मंथ एंड टेक अ ब्रेक। अगले महीने तक ना आपको ये न्यूज़ आ जाएगी कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का कम्प्लीटली ब्रेकअप हो गया है। कट बोथ वे, और साइन से उसके और आपके पर्सन के धागे डोरे खत्म। क्लैरिफाई कॉम्प्लिकेटेड। वेंडर्स में तो मिलने से रहा भाई, वो तो कुछ नहीं मिलने वाला। सरप्राइज के तौर पर कॉम्प्लिकेशंस मिलने वाला है। ऑल्सो सपने देखते रहो, सच तो कुछ होने वाला नहीं है। आप डिवाइन गाइडेंस फॉलो करो, डिवाइन है भाई, डिवाइन फीमेल के लिए डिवाइन गाइडेंस आ रहा है। अपने सपने के ऊपर भरोसा रखो, थर्ड पार्टी के इन बातों से डरने की ज़रूरत है नहीं। एंगल, जी हाँ, स्पाई तो करेगी थर्ड पार्टी, करने दो, नज़र रखेगी, करने दो, कोई फ़ायदा है नहीं। सोसाइटी में जोकर बनकर रह जाएंगी थर्ड पार्टी, एक्सेप्ट कर लेंगी, रिग्रेट होगा कि किस तरीके से अगर खुद मजाक बन गई है। एक्सेप्टेंस तो मिलेगा नहीं बट जोक बनकर रह जाएगी थर्ड पार्टी। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप आपके पर्सन को डेफिनेटली फील होगा और आपके पर्सन वहाँ से भाग जाएंगे। कंट्रोलिंग को क्लैरिफाई कीजिए। कंट्रोल तो नहीं होने वाले, आपके पर्सन वहाँ से भाग जाएंगे। बड़ा गिल्ट और रिग्रेट बहुत हो रहा है थर्ड पार्टी को। आपके पर्सन भी मैरिज में आ जाएंगे, वो आपके पर्सन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, या तो आपके साथ शादी कर लेंगे आगे चलकर। आप अनुमान नहीं लगा पाएंगे, इस तरीके से गंदी बातें आपके पर्सन के साथ होने वाली है। दिल तो टूटने वाला है आपके पर्सन का, लहू लुहान करने वाली थर्ड पार्टी। मैंने वो बहुत ज़्यादा हीटेड आर्गुमेंट हो रही है। बॉटल आपको क्लैरिफाई कीजिए। जी हाँ, ब्रेकअप हो जाएगा, लॉस के न जाके, सैडनेस के न जाके, है कुछ भी नहीं मिलने वाला है। सारा मैनिफेस्टेशन गया भाड़ में।
ये होने वाला है थर्ड पार्टी का। मीन्स वो सक्सेसफुल तो नहीं होने वाली, तो आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। अब एक बार देख लेते हैं आपका और आपके पर्सन का रिलेशनशिप कैसा रहेगा, ताकि मुझे भी तसल्ली मिल जाएगी और आप लोगों को भी। मुझे पता है आप लोगों के मन में क्या क्या चलता है, इसीलिए कि घंटे की रीडिंग बनाती हूँ, ताकि मन में कोई शंका ना रहे। वैसे मैं तो 1 घंटे में 2 रीडिंग बना के अपलोड कर सकती, बट नहीं, मैं एक ही निकालूंगी। अच्छा जी, अब मैं कौन सा देख लो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सा, मुझे जहाँ से पूरी अच्छी गाइडेंस मिले। वैसे सारे डेक अच्छे हैं। चलो क्या रहेगा। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफेल, प्लीज मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स का उनके पर्सन के साथ रिलेशनशिप क्या रहेगा थर्ड पार्टी के ऑल ड्रामा के बाद। जी हाँ, आप तो रिजुविनेशन की एनर्जी में आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा रहेंगे आपके साथ, हमेशा आपके साथ रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। वैसे थर्ड पार्टी तो कनेक्ट करने की कोशिश करती रहेंगी, सोर्सेज ढूंढती रहेंगी, वापिस साथ दोनों के लाइफ में आने की कोशिश थर्ड पार्टी की रहने वाली है। आपके पर्सन आपके लाइफ में 2 बार तो लौट कर आ रहे गाइस। अगर ये थर्ड पार्टी में चले गए थे तो खुद ही रास्ता ढूंढ कर आ रहे आपके लाइफ में। जी हाँ, सीक्रेट लव, बट ये किसी के लिए आ रहा है मैसेज। थर्ड पार्टी से जुड़ने की कोशिश या तो आपके पर्सन करेंगे या फिर थर्ड पार्टी। सीक्रेट लव तो नहीं हो रहा है, फिर से देखना है। अगर ऐसा नहीं है, आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मजबूरी में रह रहे हैं, तो आपसे मिलने के कुछ ना कुछ बहाने ढूंढेंगे, आपसे मिलेंगे, आपको लेकर पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। सीक्रेटली आपको बहुत प्यार मिलेगा और आपसे मिलती जा रही है कि आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। एक्सेप्टेंस के एनर्जी में आपके पास आ जाएंगे और यस, आप इनके लिए नेसेसिटी बनने वाले हैं। आपके बिना तो ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, फाइन नहीं है, आई नीड यू बोलेंगे ये। मजबूरी में अगर इनका ऑलरेडी कहीं कमिटेड रिलेशनशिप है, स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप, उसको लेकर ये वक्त आने पर एक डिसीजन लेंगे आपके लिए। कोई ना कोई माध्यम तो ढूंढ रहे हैं, सॉल्यूशन तो ढूंढ रहे हैं। मैं लौट कर आऊँगा, मैं किसी के लिए सुन रही हूँ रिजुनेशन के लिए, बताइए। जी हाँ, मिलेंगे, सोलमेट के एनर्जी में है। डिसअपॉइंटमेंट जा जाएंगे, फियर जो कुछ भी है चला जाएगा। पॉजिटिवनेस, जी हाँ, बहुत कंट्रोल करेंगे, पैशनेट रहेंगे। ये पर्सन स्टक है कहीं, बट पॉजिटिव बहुत रहेंगे, एक्शन आपके लिए पूरा रहेंगे। बहुत ज़्यादा पर्सन फिजिकली भी अट्रैक्टेड है। ये कामकाज के सिलसिले में अगर बाहर गए हैं, आई थिंक जॉब ढूंढ रहे, कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ढूंढ रहे, सबसे पहली वाली बात ये है। सेकेंड वाली बात ये है, ज़्यादा बात नहीं हो पा रही, कोर्ट ऑर्डर घोस्ट करना या फिर सेपरेशन, ऐसा कुछ चल रहा है, तो आपसे जुड़ने का तरीका ढूंढ रहे, जरिया ढूंढ रहे हैं, कुछ ना कुछ माध्यम ढूंढ रहे हैं, एफर्ट ले रही है। टर्निंग पॉइंट को क्लैरिफाई कीजिए। जी हाँ, ये पर्सन दोबारा लौट कर तो आ रहे हैं आपके लाइफ में एक प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ, प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ। अगर मन में फियर है इस पर्सन के, कुछ हिडन इनकी एनर्जी होती है, खुलकर नहीं बोलते, बात नहीं करते, तो आपको ये मन से फियर निकाल देना है। प्लीज़ क्लैरिफाई सीक्रेट लव। आपके पर्सन, मुझे लगता है अगर ये आपको जताते नहीं है, पर्सन ये प्यार करते, खुलकर बोलते नहीं है, और आपको इस बात के लेकर किसी को एंजाइटी हो रही है, ओपन अप नहीं होते, ये अपना प्यार जाहिर नहीं करते हैं, तो नहीं, ये सीक्रेटली आपको बहुत प्यार करते हैं। आप डेस्टिनी के ऊपर भरोसा रखो, ये पर्सन बहुत ज़्यादा लव करते हैं। बट 9 ऑफ सोर्स को एक बार क्लैरिफाई कर दीजिए। आइसोलेशन मोड में है, ये बात नहीं हो रही है, आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है, और आपको अगर लगता है कि आपको भूल गए हैं, आपको प्यार नहीं कर रहे हैं, तो नहीं, डेस्टिनी के ऊपर भरोसा रखो, ये पर्सन अंदर से बहुत प्यार करेंगे आप लोग, आपके लिए। पेशेंस, यहाँ डेथ विथ हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आ गई यहाँ पे। 10 ऑफ कप, लवर, अरे वाह, सारे कार्ड अच्छा आ गए। थोड़ा पेशेंस रखो, ट्विन फ्लेम जर्नी है, तो इंट्यूशन को फॉलो करो। डेफिनेटली यहाँ पे फ्यूचर पावर लगी है आप लोगों को मिलाने के लिए, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन
आप दोनों की रिलेशनशिप में आ जाएगा। ट्विन फ्लेम का मैरिज बनता हुआ, फैमिली बनती हुई दिख रही है। ऑलरेडी फैमिली डिस्ट्रॉय थी, बहुत ज़्यादा खराबी चल रही थी, बैलेंस होती हुई दिख रही है। रिलेशनशिप में मुझे लगता है कि लव रोमांस आता हुआ दिख रहा है, कमिटमेंट मिलती हुई दिख रही है, बट कंडीशन यही है कि थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। मेजर शिफ्ट आने वाला है। इंट्यूटिवली आपको कुछ पता है इस बारे में। पर्सन आपसे सच में बहुत प्यार करते हैं। सिर्फ रिलेशनशिप या फिर टाइम पास के लिए आपके साथ रिलेशनशिप नहीं रख रहे, ये दिल से प्यार करते हैं और फैमिली के सपने आपके साथ देखते हैं। बट दिक्कतें बहुत ज़्यादा, इसके लिए टाइम लग रहा है। एक्सेप्टेंस का एनर्जी को क्लियर कर रहे हैं आप। किंग ऑफ पेंटेकल, 5 ऑफ सोर्स। जी हाँ, यहाँ पे अगर झगड़े हो रहे थे तो आपके पर्सन देखिए उनको सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। बड़े मैच्योर तरीके से ये पर्सन इसके ऊपर काम करते हुए दिख रहे। किंग ऑफ पेंटेकल एंड क्वीन ऑफ पेंटेकल, बहुत ही पावर कपल, एक वेल्दी, मैच्योर, विजडम एंड ऐसा मुझे कपल होता हुआ दिख रहा है। नेसेसिटी बनने वाले हैं आप दूसरे को और एक्सेप्ट करने वाले हैं आप दोनों एक दूसरे का प्यार, एक दूसरे का रिलेशनशिप, एक दूसरे की परेशानी, एक दूसरे की मजबूरी। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। डिसीजन लेंगे गाइस, ये पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक डेफिनेटली देंगे। किसी के शायद फैमिली नहीं मान रही है, फैमिली अपोज कर रही है, सिंगल है उन लोगों के लिए। तो किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, एक पार्टनर किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ अटक गया है, वहाँ से निकलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। किसी का ये सिनेरियो दिख रहा है। चलिए देखते हैं कि एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। ये एंजल प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या गाइडेंस देंगे मुझे बताइए। एंजल, कॉम्प्रोमाइज़ करना ज़रूरी है आप लोगों को। लिब्रा की एनर्जी आ गई, तराजू। इम्प्रूव योर हेल्थ, जी हाँ, इम्प्रूव हेल्थ। सबसे पहले देखिए यहाँ पे किसी को तो बोला जा रहा है कुंडलिनी शक्ति जागृत करो, मेडिटेशन करो, मेंटल पीस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों को। या फिर हीलिंग थ्रू अपने हेल्थ को बैलेंस करो। हेल्थ स्पेल होते हैं। कॉम्प्रोमाइज़, यहाँ पे लिब्रा की एनर्जी, आपके साथ न्याय होगा। कुछ बातों के लिए आपको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में। लेट गो करना सीखना है आपको। जी हाँ, क्राउन चक्रा के ऊपर थोड़ा काम करो भाई, हार्ट चक्रा ओपन अप करो। तो लेट गो करना है आपको सिचुएशन को और चीज़ों को। टेक एक्शन, यहाँ पे आपकी ओर से एक्शन आना ज़रूरी है। मीन्स ये चीज़ें आपको बोली जा रही है, हेल्थ को इम्प्रूव करना है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है, लेट गो करना है, इसके ऊपर आपको एक्शन लेना ज़रूरी है। इन्फॉर्मेशन कुछ ज़्यादा निकालो, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन के बेस पर कोई भी डिसीजन लेना नहीं है। ट्रस्ट करना सीखना है आपको। सिर्फ डाउट के बलबूते पर आपको सिर्फ इनको एक ही बात नहीं बोलनी कि आई कैन ट्रस्ट यू, ऐसा नहीं है। कभी कभी कभार ट्रस्ट करना पड़ता है। ये बहुत सही बात है। अगर कोई 100 बार झूठ बोल रहा है तो 100 बार कोई आपको धोखा दे रहा है, उसके साथ अगली बार कैसे भरोसा करें। वेरी डिफ़िकल्ट है, बट चांस तो लेना पड़ेगा। देयर इज़ समथिंग बेटर है। ट्रस्ट नहीं है, कोई नया ऑप्शन आया है आपके लिए। देयर इज़ समथिंग बेटर, ये आपके ऊपर डिपेंड है क्या करना है क्या नहीं करना है। चलिए देखते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ को क्लैरिफाई कीजिए। बहुत ज़्यादा मिसिंग के एनर्जी में, रिग्रेट में बैठे हो, स्ट्रेस में है, सेपरेशन चल रहा है, दिल टूटा है किसी का, एडजस्ट करने के लिए रेडी नहीं हो तो नहीं, आपको कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा। इम्प्रूव हेल्थ को क्लैरिफाई कीजिए। कॉन्फ्लिक्ट बहुत चल रही है, किसी को मेंटल पीस नहीं बिल्कुल भी। तो थोड़ा देखिए स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। आपका दिमाग बिल्कुल भी शांत नहीं रह रहा है, आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। लेट गो, जी हाँ, एंजाइटी बहुत है, डिप्रेशन बहुत है, सो नहीं पा रहे, तो आपको एक नई क्लैरिटी लानी पड़ेगी अपने माइंड सेट में और आपको इनको लेट गो करना पड़ेगा। तभी जाके एक नई स्टार्ट आती हुई दिख रही है। टेक एक्शन, जी हाँ, मैंने बोला ना, तभी जाके आपके लाइफ में एक स्टेबल स्टार्ट आती हुई दिख रही है, जिससे आप हर एंगल से बैलेंस होने वाले, इमोशनली, फाइनेंशियली। मुझे एक अपॉर्चुनिटी रिलेशनशिप में आपके टूवर्ड्स आती हुई दिख रही है। 6 ऑफ वैंड्स, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। 6 ऑफ वैंड्स, इस पर्सन के आने के ऊपर आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेना ज़रूरी है, या फिर रिस्क ले रहे हो तो ऐसे ही उठा के कदम नहीं चलना है। पहले पूरा आपको क्या करना है ना, सर्चिंग करना है, कैसा है क्या है, करना ज़रूरी है नहीं करना है, तभी कदम रखना है। जॉब ढूंढ रहे हो, रिश्ते के लिए जा रहे हो, तो आपको क्या करना है, सिर्फ ऊपर से सब कुछ अच्छा दिख रहा है इसलिए नहीं जाना है, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन
निकालनी है। ट्रस्ट, इक्वल गिव एंड टेक मिलता है गाइस। अगर आपको पर्सन इक्वल गिव एंड टेक दे रहे हैं, अप्रोच किया है, आपको अपना हक अधिकार दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो ट्रस्ट करो, देयर इज समथिंग बेटर। जी हाँ, अगर आप लेट गो नहीं कर पा रहे इस पर्सन को, ये तो आपको एक डिसीजन खुद को लेकर लेना पड़ेगा। तो आपके ऊपर है, अगर आप इन्हीं चीज़ों में अटक के रहेंगे तो जो नई अपॉर्चुनिटी स्टेबिलिटी लेकर आ रहे हैं उससे मुकर जाएंगे। अभी आपके ऊपर है कि क्या करना है। तो ये थी गाइज आपके लिए रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।